हेलो एवरीवन, आई होप सब खैरियत से होंगे। एक और लेसन में आप लोगों का वेलकम है। न्यूज़ हम डेली देखते हैं या पढ़ते हैं, तो न्यूज़ से रिलेटेड हमें जो इम्पोर्टेंट विकेबलरी चाहिए वो आज हम डिस्कस करेंगे इस लेसन में। तो लेट्स स्टार्ट। पहला वर्ड है अल्टरनेटिव सोर्सेज। इसका मतलब होता है सोर्सेज प्लेसेस दैट आर डिफरेंट फ्राम वेयर मोस्ट पीपल गेट देयर न्यूज़। यानी जहाँ से ज़्यादातर लोग न्यूज़ हासिल करते हैं उसके अलावा जो हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं उसको कहा जाता है अल्टरनेटिव सोर्सेज, यानी मुतबादिल ज़राए। इसको आप इस तरह समझिए कि ज़्यादातर लोग न्यूज़पेपर से हासिल करते हैं, न्यूज़पेपर पढ़कर या फिर टीवी देखकर। लेकिन जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं, यानी कि ट्विटर, फेसबुक वगैरह, इनको हम न्यूज़ का अल्टरनेटिव सोर्स कह सकते हैं। एग्जाम्पल सेंटेंस है अल्टरनेटिव न्यूज़ सोर्सेज आर बिकमिंग मोर एंड मोर पॉपुलर। यानी कि अल्टरनेटिव न्यूज़ सोर्सेज दिन ब दिन फेमस होते जा रहे हैं, पॉपुलर होते जा रहे हैं। इसके बाद वर्ड है ऑथेंटिक। ऑथेंटिक का मीनिंग है सच, यानी सच है। एक न्यूज़ जो ऑथेंटिक होती है वो सच होती है, न कि फेक यानी झूठ। एग्जाम्पल सेंटेंस है यू कैन ट्रस्ट दैट यू विल गेट ऑथेंटिक न्यूज़ फ्राम देयर सोर्स। यानी इस सोर्स से आपको ऑथेंटिक न्यूज़ मिलेगी, फेक नहीं होगी। इसके बाद एक इडियम है बिहाइंड क्लोज्ड डोर्स। इसका मतलब होता है हिडन और केप्ट सीक्रेट फ्रॉम द पब्लिक। यानी कि जो बात या इंफॉर्मेशन पब्लिक से छुपाई जाती है उसको कहा जाता है कि बिहाइंड क्लोज्ड डोर्स। इसके बाद वर्ड है बायस। बायस का मतलब होता है एक ऐसा न्यूज़ या ऐसी ख़बर जो एक शख्स या गिरोह के अगेंस्ट होती है, जो लोगों के ओपिनियन चेंज कर देती है। एग्जाम्पल सेंटेंस है मोस्ट मीडिया सोर्सेज हैव बायस। इसके बाद एक इडियम है बोथ साइड्स ऑफ द कॉइन। अच्छा, ये जो इडियम्स है ना, ये आप लोग अपने डेली कन्वर्सेशन में यूज़ करें। इसको फॉर्मल राइटिंग में, मतलब आप कोई पेपर लिख रहे होते हैं या एग्ज़ाम में हो तो उस वक्त ये अवॉइड करें, क्योंकि ये कन्वर्सेशन में यूज़ होते हैं, डेली कन्वर्सेशन में। इडियम है बोथ साइड्स ऑफ द कॉइन। इसका मीनिंग है डिफरेंट वेज ऑफ लुकिंग एट वन सिचुएशन। एक सिचुएशन है, जब आप उसका हर तरफ से जायज़ा लें तो उस वक्त के हम ये वाला इडियम यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल सेंटेंस है वी नीड टू लुक एट बोथ साइड्स ऑफ द कॉइन बिफोर वी मेक अ डिसीजन। यानी कोई डिसीजन बनाने से पहले हमें उसके बोथ साइड्स को देख लेना चाहिए। इसके बाद वर्ड है ब्रेकिंग न्यूज़। ब्रेकिंग न्यूज़ का मतलब होता है जब कोई इंसिडेंट हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल पिछले दिनों जब इमरान खान को अरेस्ट किया गया तो न्यूज़ चैनल जो है मेजर यानी BBC, अल जज़ीरा, CNN वगैरह, इन पर जो सबसे पहले न्यूज़ आ गई कि इमरान खान हैज़ बीन अरेस्टेड, तो इसको कहा जाता है ब्रेकिंग न्यूज़, यानी सबसे पहले जो न्यूज़ आपको दी जाती है। इसके बाद वर्ड है कैप्शन। इसका मीनिंग है टेक्स्ट अंडर अ पिक्चर विच एक्सप्लेन्स और डिस्क्राइब्स द पिक्चर। यानी किसी पिक्चर के नीचे जो टेक्स्ट लिखा होता है उसको कैप्शन कहा जाता है। एग्जाम्पल सेंटेंस है डिड यू रीड द कैप्शन ऑन द फ्रंट पेज। नेक्स्ट वर्ड है जो पहला वो है सेंसरशिप या टू सेंसर। सेंसरशिप का मीनिंग है द एक्ट ऑफ स्टॉपिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम बीइंग सीन। इसका मतलब होता है रोकना, इंफॉर्मेशन को रोकना, यानी कोई न्यूज़ हो उसको लोगों तक पहुंचने से रोकना, इसको बोलते हैं सेंसरशिप। एग्जाम्पल सेंटेंस है सेंसरशिप इज़ बिकमिंग वाइड स्प्रेड इन टूडेज सोसाइटी। ए लॉट ऑफ गवर्नमेंट आर सेंसरिंग इंफॉर्मेशन। यानी बहुत से गवर्नमेंट्स इंफॉर्मेशन को पर सेंसरशिप लगा रहे हैं, उनको रोक रहे हैं ताकि वो लोगों तक ना पहुंच पाए। नेक्स्ट वर्ड है कॉलम। कॉलम आप लोगों ने न्यूज़पेपर्स में देखे होंगे, मुख्तलिफ टॉपिक्स पर कॉलम आते हैं न्यूज़पेपर में। यूजुअली एक ही राइटर बार बार कॉलम्स लिखता है मुख्तलिफ टॉपिक्स पर, और एक कॉलम जो होता है ना वो यूजुअली एक ही टॉपिक पर लिखा जाता है। मतलब फैशन पर लिखा जाता है, पॉलिटिक्स पर लिखा जाता है, या किसी और इशू पर लिखा जाता है। नेक्स्ट वर्ड है क्रेडिबल। क्रेडिबल मीन्स एबल टू बी बिलीव्ड और ट्रस्टेड। ऐसी न्यूज़ या ऐसी बात जिस पर आप ट्रस्ट कर सकें। ऐसा न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन जो
जो ऐसा न्यूज़ लोगों तक पहुंचाए जो ट्रस्टेड हो, जिस पर लोग यकीन कर सकें, एतबार कर सकें। हैव यू सीन एनी क्रेडिबल सोर्सेज। इसके बाद वर्ड है हमारे पास एडिटोरियल। एडिटोरियल्स भी अक्सर न्यूज़पेपर्स में हम देखते हैं। ये एक ऐसा आर्टिकल होता है जिसमें एडिटर का अपना ओपिनियन होता है। नेक्स्ट वर्ड है आई कैचिंग। आई कैचिंग का मतलब होता है वेरी नोटिसेबल, यानी जो आपका नोटिस ग्रैब कर ले। एग्जाम्पल सेंटेंस है द हेडलाइन इज़ वेरी आई कैचिंग, यानी बहुत ज़्यादा नोटिसेबल है, हर कोई उसको नोटिस कर रहा है। इसके बाद वर्ड है फ्री स्पीच। फ्री स्पीच ये वर्ड हम अक्सर सुनते हैं। फ्री स्पीच का मतलब होता है लोगों के बोलने का हक, स्पेशली पब्लिक प्लेसेस पर। पब्लिक प्लेसेस में आपके पास जो बोलने का हक है, या आप अपने पास जो ओपिनियन है वो लोगों के साथ आप शेयर कर सकते हैं। इसको ये है आपका फ्री स्पीच का फ्रीडम का राइट। एग्जाम्पल सेंटेंस है फ्री स्पीच इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ टुडेज सोसाइटी। नेक्स्ट वर्ड है फ्रंट पेज न्यूज़। फ्रंट पेज न्यूज़ मीन्स न्यूज़ दैट इज़ ऑन द फ्रंट पेज ऑफ ए न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर के जो फ्रंट पेज यानी पहला पेज जो होता है उस पर जो न्यूज़ होता है उसको फ्रंट पेज न्यूज़ कहा जाता है, यानी कि वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़, यानी बहुत अहम न्यूज़ या ख़बर जो होती है। एग्जाम्पल सेंटेंस है दैट स्टोरी शुड डेफिनेटली बी फ्रंट पेज न्यूज़, यानी इस स्टोरी को फ्रंट पेज न्यूज़ बनना चाहिए। नेक्स्ट जो वर्ड है पहला वो है हेडलाइन। हेडलाइन का मीनिंग है a line of words printed in large letters as the title of a story। न्यूज़पेपर्स में कोई न्यूज़ या स्टोरी होती है जिसका टाइटल होता है जो बड़े बड़े लेटर्स में प्रिंट किया होता है, उसको हेडलाइन कहा जाता है। एग्जाम्पल सेंटेंस है द हेडलाइन इज़ वेरी क्रिएटिव। इसके बाद फ्रेज़ है इन डेप्थ। इन डेप्थ का मतलब होता है विद लॉट्स ऑफ डिटेल, जिसमें बहुत ज़्यादा डिटेल्स इंक्लूड किए गए हों। एग्जाम्पल सेंटेंस है मैनी पीपल स्टडी द टॉपिक इन डेप्थ। इसके बाद वर्ड है इंटरनेशनल। इंटरनेशनल का मतलब होता है रिलेटिंग टू मोर देन जस्ट वन कंट्री, यानी ऐसा न्यूज़ जो सिर्फ एक कंट्री के बारे में ना हो बल्कि बहुत सी कंट्रीज़ के बारे में हो, वर्ल्ड के बारे में हो। नेक्स्ट वर्ड है जर्नलिस्ट। जर्नलिस्ट का मतलब होता है ख़बरनिगार, यानी कि ए पर्सन हु राइट्स एंड आर कलेक्ट्स न्यूज़ स्टोरीज। वो शख्स जो न्यूज़ स्टोरीज़ लिखता है या कलेक्ट करता है न्यूज़ स्टोरीज़, उसको जर्नलिस्ट कहते हैं। एग्जाम्पल सेंटेंस है बीइंग अ जर्नलिस्ट कैन बी अ वेरी चैलेंजिंग जॉब। इसके बाद वर्ड है लेटेस्ट न्यूज़। इसका मीनिंग है द मोस्ट रिसेंट एंड करंट न्यूज़। सबसे करंट न्यूज़ जो होता है, सबसे ताज़ा, उसको लेटेस्ट न्यूज़ कहा जाता है, यानी जो अभी अभी हुए हों। इसके बाद वर्ड है लोकल। लोकल का मतलब होता है रिलेटिंग टू द एरिया यू आर टॉकिंग अबाउट, यानी जिस एरिया के बारे में आप बात कर रहे हो उसको कहा जाता है लोकल न्यूज़। इसके बाद वर्ड है मेन स्ट्रीम मीडिया। मेन स्ट्रीम मीडिया का मतलब होता है ट्रेडिशनल लार्ज मेजर न्यूज़ कंपनीज दैट इन्फ्लुएंस पीपल, यानी कि जो लार्जर न्यूज़ कंपनीज है जैसे BBC, CNN, अल जज़ीरा वगैरह, ये मेन स्ट्रीम मीडिया नेटवर्क्स है। एग्जाम्पल सेंटेंस है द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ पीपल गेट देयर न्यूज़ फ्राम मेन स्ट्रीम मीडिया। नेक्स्ट जो वर्ड है पहला वो है मीडिया। मीडिया का मतलब होता है इंटरनेट, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, टेलीविजन एंड अदर सोर्सेज विच आर कंसीडर्ड एज वन ग्रुप। इन सब को इकट्ठे मीडिया कहा जाता है। एग्जाम्पल सेंटेंस है द इशू हैज़ बीन डिस्कस्ड बाय मैनी पीपल इन द मीडिया। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है मिस इन्फॉर्मेशन। मिस इन्फॉर्मेशन का मतलब होता है रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, यानी गलत इन्फॉर्मेशन देना। नेक्स्ट वर्ड है न्यूज़ एंकर। इसका मीनिंग है अ पर्सन हु प्रेजेंट्स द न्यूज़। वो शख्स जो न्यूज़ प्रेजेंट करता है उसको न्यूज़ एंकर कहा जाता है। इसके बाद एक इडियम है नो न्यूज़ इज़ गुड न्यूज़, यानी कि कोई भी न्यूज़ अच्छा न्यूज़ नहीं होता है। इसका मीनिंग है यूज टू से दैट इफ़ यू डोंट हेयर एनी इन्फॉर्मेशन यू कैन जस्ट अज्यूम दैट ऑल इज़ वेल एंड ओके, कि अगर आप कोई न्यूज़ नहीं सुनेंगे तो आप कहेंगे कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, यानी आपको कुछ भी पता नहीं होता है। इसके बाद एक वर्ड है प्रूफ रीडर।
प्रूफ रीडर के जॉब्स भी आजकल होते हैं ऑनलाइन प्रूफ रीडिंग, जहाँ आपको प्रूफ रीडिंग करना होता है, यानी आपको कोई टेक्स्ट दिया जाता है, आप उसमें से मिस्टेक्स पॉइंट आउट करते हैं, तो इसको प्रूफ रीडिंग कहा जाता है। और जो शख्स ये काम करता है उसको प्रूफ रीडर कहा जाता है। इसके बाद वर्ड है प्रोपेगेंडा। प्रोपेगेंडा का मतलब होता है इंफॉर्मेशन दैट इज स्प्रेड एंड इंटेंडेड टू चेंज पीपल्स ओपिनियंस, यानी ऐसा इंफॉर्मेशन जो लोगों के ओपिनियंस को चेंज कर देता है। एग्जाम्पल सेंटेंस है देयर इज़ अ लॉट ऑफ पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा ऑन द न्यूज़ एट द मोमेंट। इसके बाद फ्रेज़ है रेंज ऑफ सोर्सेज। इसका मीनिंग है अ वैरायटी ऑफ प्लेसेस, यानी कि बहुत सी जगहों से न्यूज़ हासिल करना। एग्जाम्पल सेंटेंस है इट्स एसेंशियल टू गेट योर न्यूज़ फ्राम अ रेंज ऑफ सोर्सेज, यानी कि ये ज़रूरी है कि आप अपना न्यूज़ बहुत से सोर्सेज से कलेक्ट कर लें। नेक्स्ट जो फ्रेज़ है वो है टेक बाय स्टॉर्म। ये एक इडियम है, इसका मतलब होता है टू क्विकली बिकम पॉपुलर और सक्सेसफुल। ये फ्रेज़ भी हम अक्सर सुनते हैं, मतलब जब कोई फेमस शख्स होता है जिसका कोई इंटरव्यू वगैरह या कोई नया सॉन्ग रिलीज़ हो जाए जो इंटरनेट पर बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाए, तो हम उसके लिए फ्रेज़ यूज़ करते हैं कि इट हैज़ टेकन द इंटरनेट बाय स्टॉर्म। फॉर एग्ज़ाम्पल एमिनेम टुक द यूएस बाय स्टॉर्म। एमिनेम जो एक सिंगर है, यानी उसके नए नए सॉन्ग ने पूरे यूएस को सर पर उठा लिया, यानी टेक बाय स्टॉर्म। इसके बाद फ्रेज़ है टू बी इन सर्कुलेशन। इसका मतलब होता है समथिंग दैट पासेस फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, ऐसा चीज़ जो एक शख्स से दूसरे शख्स के पास हो जाए। यानी न्यूज़ के सेंस में इसका मतलब होता है जो न्यूज़ गर्दिश में हो, यानी हर शख्स उसके बारे में बात कर रहा हो। या एग्जांपल सेंटेंस है कि देयर आर अ लॉट ऑफ फेक बैंक नोट्स दैट आर इन सर्कुलेशन, यानी बहुत से फेक बैंक नोट्स सर्कुलेशन में, यानी एक शख्स से दूसरे के पास हो रहे हैं। इसके बाद फ्रेज़ है टू कीप अप विद करंट इवेंट्स, यानी अपने आप को करंट इवेंट्स से इन्फॉर्म रखना, जो कुछ हो रहा है इस वक्त उससे अपने आप को बाखबर रखना। टू बी इन्फॉर्म्ड विद द प्रेजेंट सिचुएशन। इसके बाद एक इडियम है टू स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर, टू क्विकली बिकम नोन, यानी कोई न्यूज़ हो जो बहुत जल्दी फैल जाए, उसको उस वक्त हम कह सकते हैं कि इट हैज़ स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर। और एग्जाम्पल सेंटेंस है द न्यूज़ इज स्प्रेडिंग लाइक वाइल्ड फायर। इसके बाद है एक इडियम टू टर्न अ ब्लाइंड आई टू समथिंग, यानी कि एक चीज़ को इग्नोर करना, उसकी तरफ तवज्जो न देना, ये प्रिटेंड करना कि आप उसको नोटिस नहीं कर रहे हैं। एग्जाम्पल सेंटेंस है टर्निंग अ ब्लाइंड आई टू इट वॉन्ट मेक इट गो अवे। हमारे पास लास्ट जो वर्ड बचा है वो है अर्जेंट न्यूज़। इसका मीनिंग है न्यूज़ दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड नीड्स अटेंशन, ऐसा न्यूज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट हो और उसको अटेंशन की ज़रूरत हो। एग्जाम्पल सेंटेंस आई एम सॉरी टू इंटरप्ट बट आई हैव सम अर्जेंट न्यूज़। तो ये थी हमारी पास ज़रूरी विकेबलरी न्यूज़ से रिलेटेड। आई होप कि आपको ये विकेबलरी का लेसन इंफॉर्मेटिव लगा होगा। कीप लर्निंग, अंटिल देन गुड बाय, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।